तो जैसे कि मैंने कहा था एग्जैक्टली वही जनाब का व्लॉग आ गया है और टाइटल है सासू माँ के घर दिवाली की दावत, दिवाली सेलिब्रेशन। वाह, अब इनको 3-4 साल बाद दिवाली की सेलिब्रेशन याद आ रही। बड़े सेकुलर हो रहे हैं भाई, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 6 घंटे में 4 लाख व्यूज। चालू की गाड़ी भी अब भैयालने लगी है क्योंकि चालू के व्लॉग पे भी अब व्यूज नहीं आ रहे हैं। पूरा 1 दिन से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन इस बार तो गाड़ी इतनी पिछड़ गई है कि पूरा 1 दिन बीत चुका है और 8 लाख पे गाड़ी आकर रुक गई। चालू अपी घबराहट तो नहीं हो रही। जनाब के व्लॉग पर 6 लाख व्यूज और 881 उनके पास कमेंट, और मैडम के पास 1,25,000 उनके व्यूज और सिर्फ 333 उनके पास कमेंट। एक टाइम पर हर चीज को ट्रेंड में रहने वाली मैडम व्यूज के लाले पड़ गए और ये चले भाई साहब डिफेंडर और बड़ी बड़ी 1.5 करोड़ की और 1.9 करोड़ की गाड़ी खरीद। तो कहाँ से आएगा वो पैसा? क्या इनको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला? क्या कोई अपकमिंग मूवी आ रही है? क्या कोई सीरियल करने वाले हैं? तो ऐसा क्या कर रहे हैं जनाब? चालू का तो फिर भी समझ में आता है कि चालू की नैया इतनी नहीं डूबी है, फिर भी एक और अर्निंग सोर्स उसने एक और खड़ा हुआ है, किया हुआ है और दूसरी जगह भी किया हुआ है, यानी कि वो टूर एंड ट्रैवल वाला। अब पता नहीं उसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। रेस्टोरेंट है वो भी धक्का पेली से चल रहा है। ब्लॉगिंग है उसकी नैया डूबती हुई नजर आ रही है क्योंकि छेद तो उसमें हो चुका। अब तो भैया इनको ऊपर वाला ही बचा सकता। पुरानी टैक्टिक्स तो इन्होंने इस्तेमाल कर ली लेकिन उससे कुछ खास भला होने वाला है नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ले दे के बस अब जनाब के पास ये रह गया है कि बस उठा के ना बच्चे को कंटेंट बना दिया है। मतलब वो ट्रॉली मुझे समझ में नहीं आती कि ये बच्चे को झुलाने के लिए काम में आती है। मतलब मैं तो ऐसी सोची थी कि ये जो सूटकेस है ना शायद इनके घर में रखा होगा, किसी का काम का होगा, कैसे होगा। पर ये सूटकेस तो भाई मैडम जनाब की जो मामू मुमानी आए थे ना उनसे पहले से और उनके जाने के बाद भी यही ड्राइंग रूम में रखा। और वो किस काम आता है पता है आपको? रूहान को उस पर बिठा के झूला झुलाने। तो ऐसा फंसाया है कि उसको टी शर्ट के अंदर से घुसा के और गले में से उसका वो जो है वहां से वो निकाल दिया, हैंडल निकाल दिया। ये कितना अनसेफ है यार, ये बच्चों के साथ क्या हरकतें करते हैं। इनको थोड़ी भी शर्म लिहाज है क्या नहीं? सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ना केवल उस बच्चे को बिठा रखा, अगर मान लिया जाए वो बच्चा ये बैग समेत ही गिरेगा तो वो चाहकर भी उठ नहीं पाएगा क्योंकि वो जो इतनी बड़ी जो हैंडल है ना वो उसकी टी शर्ट में फंसा है उन्होंने। कितने फूहड़ लोग हैं ये, बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती। उसके गले में से निकालने का मतलब गला फंस रहा है, गले में से उसकी में से पूरा हैंडल निकाला हुआ है। सोच के देखो कैसे बिठाया होगा इन्होंने इसको। और फिर मदारी की तरह ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, हद हो गई। जितना बोरिंग जनाब का व्लॉग था ना उससे कई गुना ज्यादा बोरिंग मैडम का व्लॉग था। कुछ भी नहीं था मैडम के व्लॉग। और पिछले 3 दिन से इसी कपड़े में घूम रही है मैडम, और इतने पर भी इतना खुश होके मतलब बच्चे को उसके ऊपर झुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, टी शर्ट फंसा के उसके अंदर, और वो बच्चा कुछ कह रहा है तो मैडम उसमें लाड प्यार दुलार कर रही है। सुधर जाओ मैडम, सुधर जाओ, अभी भी टाइम। और पता नहीं क्या सिखा रही है। सारी पोएम तो खुद ही बोल देते हो, बच्चा तो एक ही लाइन बोलता और उसमें इतनी रीझ रही है। और दादी अम्मा पूछ रही है ये क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा? तो बेटा ने भी बता दिया अम्मी इसका मतलब ये है कि ये पोएम है। अपनी पोएम गा रहा है। गा कहाँ रहा है वो तो मैडम गा रही है। अपनी सास को और बाकी सबको ये दिखाना चाह रही है कि देखो मैं अंग्रेज हूँ और मैं अपने बच्चे को भी अंग्रेज बना रही हूँ। इतनी गंदी क्वालिटी का व्लॉग अपलोड करते हैं ना। iPhone 17 तो ले लिया दोनों ने, फूहड़ों ने, लेकिन ये नहीं कि कम से कम 4K में या 2K में वीडियो बना। 1080 में बनाते हैं, 1080 में शर्म नहीं आती इनको। इतना गंदा व्लॉग अपलोड करते हैं, ऊपर से दुनिया भर के फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। बच्चा नहा के आके बेटा देखो 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 कौन आया, देखो कौन बैठा है, नहाने में तुम्हें डर लगाया था, तुम रोए तो नहीं थे, तुम क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो? जा भाई जा, कुछ काम देख भाई। नहीं करके आए हो आप? रोए कि नहीं रोए? हाँ तू नहीं रोया होगा तो तू रुला दे भाई। रोया? हाँ रोया। कितना रोया? बहुत रोया। क्यों रोया? अरे भाई क्या है उसकी, क्यों उसको बेचारे का जीना आराम कर। अब हैप्पी दिवाली हो गई है कि भाई चलो निक्कू को भी हैप्पी दिवाली बोल। और पूछ कर इस बार इसके और धर्मदादा के पसंद के बनवाए हैं। पसंद के बनवाए हैं क्या? कपड़े बनवाए होंगे और क्या। क्यों तुमने बोनस नहीं दिया? चालू पी ने तो बोनस दिया, सबको मिलना चाहिए दिवाली पर बोनस के लिफाफे नहीं पकड़ाए। तो हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि आज घर पे गाड़ी मंगाई है हमने, क्योंकि फनी ने भी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गाड़ी मंगाई है और हमने भी मंगाई है। लेकिन सिर्फ फनी नजर आया, वहाँ पे चालू तो नजर ही नहीं आई। पहले एक गाड़ी में घूमे फिर दूसरी गाड़ी में घूमे। भाई ये बता दो कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है तुम्हारा? कौन सी मूवी साइन कर ली है जिसका तुम्हें इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट आ रहा? व्लॉग तो तुम्हारे चल नहीं रहे, कोई और इनकम सोर्स है नहीं, और फिर भी तुम गाड़ी की बात कर रहे हो 2.5 करोड़ की और जो है 1.9 करोड़ की है। और इनके घर के जो आदमी है वो लुखे होते हैं क्या कि जो बीवी करेगी सब कुछ वो ये मतलब उनको तो कराया मिल जाएगा। यहाँ जो है मैन चाइल्ड बना के मैडम करती रहती है और वह चालू करती रहती है और ये बड़े आराम से फायदा उठाते रहते हैं। कैसे मर्द है इनके घर के, जहाँ चीजें जो है
जेंट्स को करनी चाहिए, खुशियाँ देनी चाहिए अपनी बीवी को, माँ को, बहनों को, वहाँ उल्टा ये माँ बहनों से लेते हैं। हद है भाई। एक कमेंट लेना चाहूंगी मैं, किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें कमेंट किया है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि और मैंने स्क्रॉल किए नहीं है वो, लेकिन वो किसी को शायद जवाब दे रही है कि जो लोग कह रहे हैं कि जनाब को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इतनी महंगी गाड़ी लेकर क्या करना है जब उनके पास ऑलरेडी एक ही, तो शायद उन्हें स्टार्टिंग के व्लॉग, हाँ तो वो कह रहे हैं कि उनके पास तो ऑलरेडी एक है, तो शायद स्टार्टिंग के व्लॉग नहीं देखे हैं। जनाब के पास अपने घर नहीं था, वो रहते थे, वो भी दीपिका के फ्लैट था, उसमें अम्मी और लोग जो रहते थे वो रेंट पर रहते थे। लेकिन उस टाइम पर शोएब के पास जो गाड़ी थी और बाइक थी उसकी प्राइस में आराम से मीरा रोड पर उसी बिल्डिंग में 1 BHK फ्लैट आराम से आ सकता था, आ जाता। लेकिन जनाब ने घर से ज़्यादा प्रेफरेंस कार और बाइक को दी। चालू जनाब से ज़्यादा होशियार निकली, उसने पहले घर लिया और अभी भी इन्वेस्टमेंट में वो जनाब से बहुत आगे है। डिफेंडर मंगा ली, दूसरी गाड़ी मंगा ली, तीसरी गाड़ी मंगा, लाड साहब बन के जब वहाँ शोरूम में देखा है, बैठ कर देखा रहा है, अब टेस्ट ड्राइव भी ले। अब डिपेंड करता है भाई साहब कौन सी लेने के लिए चाह रहे हैं। मतलब ये 2.5 करोड़ की पता नहीं कौन सी गाड़ी बता रहे। बस देखने वाली बात ये है कि क्या आपने इतना अपना हिसाब किताब बना रखा है कि आप ये इतनी महंगी गाड़ी ले पाओ। और ये तब तो अच्छी लगती है जब आदमी काम कर रहा हो, दिख रहा हो कि हाँ भाई कोई काम है तो अपनी जो है ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि नानी को, बाकी सबको, खाला लोगों को बिस्तर नसीब नहीं है और ये लग्जरियस गाड़ी पे गाड़ियाँ खरीद रहे। और मैडम जबरदस्ती का हंस के कहती है जज रही है आप पे। ये फनी को तो देख लो जरा, जबरदस्ती का फनी का भी जो है वो ले लिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चालू ये वाली गाड़ी शायद लेने की फिराक में, पर चालू इतनी चालाक तो नहीं है भाई, वो ये वाली गाड़ी लेगी। उसको तो आदत है ना लॉरी लेकर चलने की, सबको ठूस ठूस कर लेकर जाने की, तो इसलिए वो 7 सीटर ही प्रेफरेंस करेगी। वो तो टशनबाजी में मैडम जनाब जाते हैं कि नहीं हम तो पीछे सिर्फ 2 ही लोग बैठे। और जब घूमने फिरने के लिए गए तो अंकित को भी बिठा लिया है, नान को भी बिठा लिया। चलो तो अब हम रेडी होकर जा रहे हैं क्योंकि आज जो है मम्मी के यहाँ पे जो है वो फंक्शन है, वहाँ पे दिवाली है, रोहान और मिठाई नहीं खाएंगे। पहले तो उस बच्चे को आदत डाल, हाँ तो उसे बिल्कुल भी मीठा नहीं खिलाते थे, कहाँ इतना मीठा खिलाने की आदत डाल दी कि वो चाह कर भी नहीं छोड़ पा। तो किसी ने कमेंट में लिखा है मीठा खाने के ऊपर तो वो दादी पर गया है, वो तो चुरा के भी खा लेती, वो तो भतीजी की छीन कर भी खा लेती। और वो कितना गंदा सा मुंह बनाता है, बच्चा एकदम से इरिटेट हो जाता जब माँ बाप उसकी बात नहीं मानते। और ये बात तो मैडम ने भी कह के मोहर लगा दी है। जब हम आपस में बात करते हैं ना, इसको तवज्जो नहीं देते तो ये कहता है मम्मा बहुत गंदी है। मम्मा को गंदी कहा उसने, नानी को गंदी नहीं कहा, क्योंकि हर बात में नन्ना नन्ना करता रहता है। नन्ना के घर चले, वहाँ पे खीर बनी है वो आप नहीं खाओगे, वहाँ पे पूरे छोली बनी है। अच्छा भाई पूरी छोली बनवा रखे हैं, वहाँ चिकन मटन नहीं बनवाया, ये तो बहुत गलत बात है। मतलब दशहरे पर वहाँ पर तब भी तो पूजा होती है। और मेरी शायद कोई एक सब्सक्राइबर थी, वो बोल रहे थे कि ये जो पंजाबी है इन फैमिली में शायद ये खा लेते हैं, बहुत सारे लोगों में खा लेते हैं, बहुत सारे लोगों में नहीं खाते। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पूजन होती है वहाँ तो शायद नॉनवेज को नहीं रखना चाहिए, प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। तो ये कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं। और आज मतलब दिवाली वाले दिन अच्छे से रेडी हुई, घर में सब कुछ किया, लेकिन एक सिंगल माथे पे बिंदी नहीं लगाई जा रही थी इनकी माता जी की। बेटे सुनना बताओ ना कौन से पहनोगे बेटा सुनना। और मैडम का एक पर्पल कलर का एक दुपट्टा यहाँ पर पड़ा हुआ है और मैडम अपने लेवल DKI का कपड़े और लेवल DKI की ज्वेलरी पहनकर तैयार होकर निकल पड़ी है, वो भी कश्मीर वाले म्यूजिक को लगा के जरा टिंडे टिंडे टिंडे। लेकिन मैं जो दुपट्टे की बात कर रही थी ना, वो दुपट्टा पड़ा हुआ था क्योंकि ये सूट मैडम ने 2-3 दिन पहना हुआ था। अभी दिवाली तो आपको पता है कि भाई कल थी, और तब मैडम ने ये सूट पहना हुआ था। और जब चालू अपी इनका 2 दिन पहले व्लॉग आया था, उसमें भी मैडम यही सूट पहनकर खड़ी हुई थी, वही पर्पल कलर का सा दुपट्टा और ऐसे पिंक सा ये सूट है। और ये सूट और दुपट्टा अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है बेड पर। और जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ रात के मतलब 12 बजे के बाद, जब 22 तारीख हो गई है, तो उससे 3 घंटे पहले यानी कि 21 तारीख को भी मैडम और जनाब ने जब वो Q&A कराया, तब भी मैडम यही सूट पहनकर बैठी हैं। भाई क्या ऑब्सेशन हो गया इस सूट से, जो 4 दिन से 5 दिन से बंदी ने सूट ही नहीं बदला। और इतना के कहते हैं ये रहा लेवल DKI का ये वाला कलेक्शन, ये वो खुद के मोह मियाँ मिट्ठू और घुंघरू बजा के भी कहते हैं ये है लेवल DKI के जेवर। तो ये नए वाला कलेक्शन है, बहुत जल्दी आप सबके सामने भी आ जाएंगे। तो मेरे पास तो ये जो है एक पहले से ही एक प्लस पॉइंट है कि मैं खुद से निकाल कर पहन लेती हूँ, और खुद के अलावा पहनता ही कौन। और बस सफेद कुर्ता पजामा पहन के अल्लर मार झल्लर मार इतनी कढ़ाई वाला ये सब पहन के। तो जब तुम्हें इतना पहनने का शौक लग रहा था दिवाली पर, तो कम से कम अपने भाई को भी दिलवा देते। ये जो 2 साल पहले का जो कुर्ता काला वाला पहनकर खड़ा है नान, और हाथ में माइक ले लिया है,
कहते हैं हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली बोलो। और जबरदस्ती का कहता है यहाँ पे नान बता रहा है कि मम्मा कैसे करती हैं, जब वो अनारकली पहनती है तो ऐसे घूमती है वैसे घूमती है। भाई साहब ये कब में को हो जाता है हमें तो पता चलता ही नहीं। देव भैया आ गए, पापा आ गए, सबके सब पहुंच गए भाई साहब मैडम के यहाँ, मैडम की मम्मी के घर पे, यानी कि जनाब के ससुराल। और माता जी ने सारे काम तो कर लिए, लेकिन एक सिंगल बिंदी नहीं लगा सकती थी कि भाई दिवाली वाले दिन। फिर तो आपने देख लिया, अब तो पूरी पूरी दीवारें दिखा दी। कहाँ तो मैडम नीचे नीचे कैमरा कर लेकर जा रही थी। एक दीवार पर शादी के फोटो लग रहे हैं, फिर जब उन्होंने रूहान के बारे में डिक्लेयर किया वो फोटो लग रहे हैं, फिर उन्होंने ईद पर जो फोटो शूट करवाया वो फोटो लग रहे हैं, फिर उनके रिसेप्शन के फोटो लग रहे हैं, फिर वहाँ पर बाबा जी की भी फोटो लग रही। तो अब ये सोनाली से इंस्पायर हो गई है कि देखो मेरी मम्मा ने लगाए हुए हैं, तुम तो कहीं नहीं लगा रही हो। तो इसने सोचा कि चलो हमारे यहाँ तो लगा नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना मुसलमानों में तस्वीरें नहीं लगाते, तो चलो ये ख्वाहिशें मैं मम्मी के घर में पूरी कर लूंगी। चालू भी पहुंच गई, चालू की अम्मी भी पहुंच गई, अम्मा भी पहुंच गई, पापा भी पहुंच गए। अभी ये तो देखो पापा तो ऐसा लग रहा है लिटिल जस्ट हाफ से भी हाफ हो गए अम्मी। पापा सुकड़े हुए लग रहे हैं और अम्मी फूली हुई लग रही और चालू फैली हुई लग रही। दिल से कह रहे हैं बेटे, दिल से कह रहे हैं बहुत अच्छी लग रही हो तुम दीपिका, ये लेबल DKI में, और हमें भी दे दो, देखो हमारा नाप ले लो, जैसे तुमने नाप लेके, जैसे तुमने चालू को बनवाया था, अब हमारा भी तो एक ही नाप है, हमारा नाप लेके भी बनवा दो, हमें भी दे दो अपने लेबल DKI का। नहीं अम्मी आप उस लायक नहीं हो, बस मैं उस लायक हूँ कि मैं ही अपना कलेक्शन पहन सकती हूँ। और उसके बाद खाना पीना, यानी कि छोले पूरी खीर ये सब कुछ खा के, जो पता नहीं इनको डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनको तो चिकन मटन ये सब कुछ खाने की आदत है। ऐसी चीजें तो इनके जो है मुंह में जाने को भी तैयार नहीं हो, जबरदस्ती ठूस ठूस के खाया होगा बेचारों ने, क्या करें ना चाहते हुए भी खाना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ से सब सेलिब्रेशन करके खा पी के फिर चले गए नीचे पटाखे वटाखे जलाने के लिए। बहुत ही बकवास और बहुत ही बोरिंग था। मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला या इनके व्यूज पे कोई खास फर्क आने वाला है। पर मेरी बात तो ये है कि ये जो इतनी महंगी महंगी कार लेने की तरफ जो ये लुटे पुटे जा रहे हैं, उसके लिए इतनी अर्निंग हो रही है इनकी। और इतने सबके बाद में कि ये व्लॉग जो इनका आया था 7 घंटे पहले आया था, यानी कि कल बनाया होगा, कब परसों दिवाली थी और 20 की दिवाली थी, 21 को एडिट किया होगा और 12 बजे के बाद, क्योंकि मैं बना रही हूँ तो अभी आज 22 तारीख हो गई है, तो 3 घंटे पहले यानी 21 तारीख को मैं Q&A रखा, तो भी मैडम वही सूट पहनकर बैठी है। लेकिन लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे वो तो बताना मेरा फर्ज है, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि लोगों ने क्या सवाल पूछे और जनाब ने क्या जवाब दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की मतलब जनाब ने जो Q&A करा है तो लोग जनाब की टांग खींच रहे हैं। तो 8 घंटे पहले तो लिंक लगाया हुआ है कि जहाँ पे अपनी सासू माँ को गले लगा रहे हैं और पहले वहाँ पे पहुंच गए हैं, तो वो वाली पिक्चर लगाई हुई। उसके बाद फिर लिंक पोस्ट किया हुआ है कि दिवाली सेलिब्रेशन, और वही नाम डाला जो एग्जैक्टली मैं आपको बता चुकी थी ऑलरेडी। उसके बाद फिर जनाब कहते हैं चलिए तो Q&A करते हैं आस्क मी। और Q&A सवाल शुरू करने से पहले वो कहते हैं अम्मे और चालू लोग जो है वो लोग सब जा चुके हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वो लोग सब जा चुके हैं, यानी कि जनाब मैडम नहीं गए। और कहते हैं मैडम जो है वो अपने लिए फ़ोटो शूट कर रही है, लेवल DKI के जेवर के लिए फ़ोटो शूट कर रही हैं। मैं बोर हो रहा हूँ क्योंकि मैं तो नाकारा हूँ, मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ Q&A कर लेता हूँ। और मैंने क्या कहा था कि वो नहीं जाएंगे, तो वो नहीं जा रहे हैं। फिर किसी ने बोला कि आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया। फिर किसी ने सवाल पूछा कि क्या सिल्वर और गोल्ड में और प्लेटिनम में कलेक्शन आएगा क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे के सारे लोग जो ना जनाब को नीचा दिखाने में या शेड करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल हो गया है। तो ये इतना लेवल रखते हैं, इतना रुतबा रखते हैं कि ये सिल्वर के, गोल्ड के और प्लेटिनम के तो जेवर निकाल ही सकते हैं भाई, और वो भी खुद की डिजाइनिंग करा। जवाब देते हैं से नेवर। अगर अल्लाह पाक ने इतना नवाजा तो बिल्कुल ये इंशाल्लाह हम ये सब भी शुरू करेंगे। फिर किसी ने पूछा कि कौन सी कार फाइनल हुई है, तो कहते हैं फाइनल नहीं हुई है, बस वही डिस्कशन चल रहा है कि हम कौन सी लें, कौन सी सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। व्लॉग बनाने के लिए टशनबाजी में हमने गाड़ी मंगा ली थी, मुझे दोनों ही अच्छी लगी, ए क्लास या वेलफायर। पीछे से मैडम कहते वेलफायर। फिर किसी ने पूछा कि आर यू इन स्नैपचैट, तो वो स्नैपचैट का उन्होंने QR भी सेंड कर दिया। फिर किसी ने कहा कि वो जी वैगन जो है वो तो बहुत मस्त, जी वैगन कैसी रहेगी? तो उनको जवाब देते हुए कह रहे हैं देखो भाई जी वैगन तो बहुत मस्त रहेगी, लेकिन मेरा अभी बजट नहीं है जी वैगन लेने। लेकिन अगर कोई जो है मुझ पर जो है एहसान करना चाहता है, मुझ पर जो है ज़्यादा खुश हो रहा है, मुझे जो है गिफ्ट देना चाह रहा है अपनी तरफ से, तो वो मुझे गिफ्ट दे सकता है। और नीचे साथ साथ लिख भी दिया कैसा लगा मेरा मजा। कहते हैं मेरा बजट नहीं है अभी जी वैगन लेने का, लेकिन कोई अगर अपने दिल से मुझे खुश करना चाहता है तो वो मुझे गिफ्ट कर सकता है। और फिर एक क्वेश्चन था वी वॉन्ट नेकलेस कलेक्शन 2 इयरिंग वर बॉम्ब लव्ड इट। तो कहती है इस बात का जवाब तो मैडम ही दे पाएंगी। तो मैडम कहती है हाँ हम ये सारी चीज़ जो है ऐड ऑन करेंगे। और फिर वही सूट वही दुपट्टा पहन
कर बैठी हैं। 4 दिन से ये औरत ने कपड़े, सूट कपड़े बदले नहीं है। बीच में एक दिन दिवाली आ गई, फिर बदल लिया, बीच में एक दिन। तो इन कपड़ों से क्या ऑब्सेशन है जो बिना धुले इनको बार बार मटक रही है। फिर किसी ने लिखा, आजकल व्लॉग में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये तो सब आपका देखने का नजरिया, मैं तो हमेशा से ऐसा कहते, मैं तो पहले से स्मार्ट हूँ। देखा भाई देखा, जब वो सीरियल में तुमने शुरुआत करी थी ना, कैसे स्मार्ट लगते थे। करली से बाल, करली तो बाल आज भी हैं, वो उड़ा के रखते हैं इनको। जब भी नहा कर आएंगे तो दुनिया भर का उसको स्प्रे लगाएंगे, फिर उनको जो है ब्लो ड्रायर करेंगे। तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आई वुड गिफ्ट अ कार बट आई डोंट थिंक यू एक्सेप्ट इट एनी कार यू चॉइस। मतलब वो कह रहे सही था, सही था, ये सही था, हम तो मजाक कर ही रहे, तुम भी हमारे साथ मजाक कर। लोग चुटकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं जनाब, आपको समझ में नहीं आ रहा और करो। कहते गुड 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 गुड, बताता हूँ कौन सी कार चाहिए मुझको। फिर अगेन किसी ने बोला, आज का व्लॉग बहुत अच्छा था। किसी ने सवाल पूछा, जिंदगी में अगर जब अपनी मर्जी से कुछ ना हो तो क्या करना चाहिए भाई। जिंदगी में अगर कुछ अपनी मर्जी से ना हो तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो जब हमारी मर्जी से नहीं होता तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी से होता। इतना ज्ञान लाते कहाँ से हो। कहते हैं उनके प्लान, उनकी मर्जी कभी गलत नहीं होती। और फिर लास्ट में जैसे कि हमेशा ही वो Q&A करते किस लिए, ताकि लेबल DKI की अपडेट दे सकें। कहते हैं कि आस्क में जो हम करते हैं वो तो हम करते रहेंगे, लेकिन एक अनाउंसमेंट है कि लेबल DKI पे न्यू कलेक्शन अपलोड कर दिया है जो हमारी मैडम ने, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जब भी ये जो है ये Q&A करते हैं ना, तो इनको कोई ना कोई अपडेट देनी होती है, कुछ अपनी चीज़ें क्लैरिफिकेशन करनी होती है, तभी ये आ जाते हैं। इतने बोर हो रहे थे, अगर मैडम नहीं जा पाई तो तुम तो चले जाते अपनी बहन की खुशी में खुश होने के लिए। इनके हिसाब से वो रियल खुशी नहीं। और मैंने क्या कहा था, ये दोनों नहीं जाने वाले। पापा भी नहीं गए होंगे, पापा को भी नहीं जाने दिया, तो इसलिए पापा के साथ ही इनको यही रहना है। और अम्मा को इनके इसलिए तो इनके ऊपर छोड़ कर गई है वो चालू, क्योंकि अम्मा को ढोना नहीं चाहती, बीमार है, कहाँ तक लेकर घसीटेगी उसको। अपनी माता जी को तो दिल्ली भी घुमानी है, गुम्बद कैफे भी ले जाना है, सब जगह ले जाना है, वहाँ पे जमा मस्जिद से खाना भी खिला के लेकर आना। लेकिन अम्मा को नहीं ले जा सकती, क्योंकि चल फिर नहीं सकती ना। वैसे तो इनकी अम्मी भी नहीं चल फिर सकती आजकल, तो उनको भी घुटनों में तकलीफ रहती है, बेटी खाला के घुटनों में तकलीफ। तो ये था दिवाली सेलिब्रेशन, जिसमें बाद में अंकित अभिषेक भी ऐड हो गए, उनकी वाइफ भी, अंकित की वाइफ भी आ गई। मम्मी जी के घर में वेज खाकर इन्होंने दिवाली सेलिब्रेट करी। ससुराल में मनाई, मतलब एक तरीके से ससुराल ही हो गया ना। बार बार मैडम से कहते कि तुम्हें तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि तुम्हारे ससुराल वाले आए, तुम वो फीलिंग लेने कहाँ देते हो उसको बेचारी को। सारा मलाई, सारा कंटेंट तो तुम खुद से चुरा कर रख लेते हो यहाँ। कुल मिलाकर इतना सेलिब्रेशन किया, फिर भी सुपर बोरिंग था। कुछ उसमें देखने लायक नहीं था, कुछ पॉजिटिव वाइब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये जो इनकी नौटंकी इनको करनी थी, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी थी, क्योंकि इनको करनी ही है। अब इनको ये दिखाने की जरूरत है। अब इनको ये याद आ गया कि हमें जो है इंडिया की ऑडियंस भी चाहिए, क्योंकि अपना पचका कलेक्शन किसी को तो सेल करना ही है ना मैडम। तो जब तक उनको मस्का नहीं लगाएंगी, उनको ये नहीं करेंगे कि भाई ठीक है अब हम जो है सारे त्योहारों की सबकी इज्जत करते हैं, सब ये सब कुछ करते हैं। अब तो गा गा के बोल बोल के हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली सब कुछ कहेंगी, हैप्पी क्रिसमस भी बोलेगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि इनका जो डूबता हुआ करियर है ना, जिस तेजी के साथ डूब रहा है, ये बच पाएगा। वैसे तो ये कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा, अब वो तिनका बन पाएगा नहीं बन पाएगा इनका ये चाल। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और दूसरी बात, कुछ लोग पूछ रहे थे कि रिपोर्ट जो है वो कैसे करनी है। तो जब आप रिपोर्ट करते हो और वीडियो देखते हो, तो वीडियो जब आप चलाते हो तो वहाँ पे 3 डॉट आती है। 3 डॉट में फिर आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पर आप चाइल्ड अब्यूज में या चाइल्ड सेफ्टी के तहत में आप अपने मन के थॉट वहाँ पर लिख सकते हो और उसको सबमिट कर सकते हो। जब ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की सबमिशन जाएंगे तो वो डेफिनेटली रिव्यू करेंगे और देखेंगे। और हो सके तो टाइम स्टैम्प जरूर बताने जिस जगह पर आपने वो वीडियो देखी है। यानी कि जब वो गाड़ी चला रहा है, बच्चे को आगे बिठा, फॉर सेफ्टी रीजन। मुझे कोई इससे खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन चालू अप्पी को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर इसकी ये वीडियो टेक डाउन होती है तो आगे से कम ये सारी चीज़ों के लिए सबक लेगी कि छोटे से मासूम बच्चे के साथ ये खिलवाड़ नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे खिलौना नहीं होते हैं। अब लोग कहेंगे बच्चा उनका है, उनको पता है। भाई बच्चा उनको है, उनको पता है, तो अपने बच्चे को जो भी कुछ करना है ना, कैमरे में रिकॉर्ड मत करो। उसके अलावा तुम्हें उनसे जितना खेलना है, उसके साथ खिलवाड़ करना है, करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर कर उसको पब्लिक डोमेन पर अपलोड करोगे और उसको बच्चे भी देखेंगे, बड़े भी देखेंगे, सब देखेंगे, तो फिर ये चीज़ तो बर्दाश्त नहीं होगी। तो रिपोर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब आप वीडियो ओपन करते हो तो वहाँ पर ऑप्शन आता है लाइक करने का, शेयर करने का, रिमिक्स करने का, डाउनलोड करने का, थैंक्स करने का, क्लिप करने का, सेव करने का और रिपोर्ट करने का। तो जो रिपोर्ट करने वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिलते हैं। तो उसमें जो है चाइल्ड अब्यूज़ का भी एक ऑप्शन
होता है जिसमें आप सिलेक्ट कर उसको सबमिट कर सकते हो और वहां पर अपने थॉट लिख सकते हो, जो भी आपको महसूस हो रहा है या आपको लग रहा है कि इसमें वीडियो में क्या गलत है। एक 4 महीने का बच्चा जिसको आगे बिठाया हुआ, जो स्टेयरिंग में धचका लगने से या एक आगे से धक्का लगने से स्टेयरिंग में उसकी गर्दन लग सकती है, उसको चोट लग सकती है, या एयर बैग खुलने की वजह से वो बच्चे का दम भी घुट सकता है जब वो मुंह के पास आकर खुलेगा। और ये आदमी जो है लगातार बिना सीट बेल्ट पहने हुए बच्चे को बीच में गोदी में रखते हुए गाड़ी चला रहा है बेशर्मों की तरह से, और उसकी वाइफ उसको रिकॉर्ड कर रही है। तो इतना आप एक अच्छा काम तो कर ही सकते हो जिससे कि चालू ओपी को इस चीज के लिए अकल आ जाए। तो रिपोर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।